स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां कभी बसा हुआ शहर था, लेकिन आज वो वीरान पड़ा है। सबकी अपनी अलग अलग वजह है। तो वहीं भारत में अक्सर आपको पुराने किलों की कई भयानक कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। हालांकि आज के आधुनिक और विज्ञान के इस युग में भूत प्रेत आत्माओं को मानने वालों की संख्या कम है, लेकिन इन सब के बावजूद साइंस भी आत्माओं के अस्तित्व को मानता है। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी ही डरावनी 5 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रात के अंधेरे में तो छोड़िए, आप दिन के उजाले में भी जाने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। लेकिन आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बताते हैं सबसे पहला भानगढ़ किला के बारे में। राजस्थान के अलवर जिले में जंगलों के बीच स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे डरावनी जगहों में पहले स्थान पर है। भानगढ़ के किले का निर्माण 16वीं सदी में राजा माधो सिंह के छोटे बेटे भगवंत सिंह ने कराया था। भानगढ़ किले के आसपास रहने वाले निवासी बताते हैं कि भानगढ़ उस समय सभी संपदाओं और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, लेकिन एक श्राप ने पूरे भानगढ़ को तहस नहस कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी, जिससे विवाह करने की इच्छा से राज्य में रहने वाले एक जादूगर ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन रत्नावती ने जादूगर से शादी करने से इनकार कर दिया। प्रतिशोध की आग में जल रहे जादूगर ने रत्नावती पर काला जादू कर उसे अपने वश में करने की कोशिश की। इसके लिए उसने रत्नावती के लिए इत्र लेने गई दासी के इत्र से जादू किए गए इत्र को तो बदल दिया, काला जादू किया। इत्र जैसे ही रत्नावती अपने ऊपर डालती, वो जादूगर की तरफ मोहित हो जाती, लेकिन जादूगर की चाल उल्टी पड़ गई। रत्नावती को पता चल गया कि उस इत्र में काला जादू किया गया है, जिससे क्रोधित होकर रत्नावती ने उसे एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया था। इत्र में सम्मोहन शक्ति थी। पत्थर पर गिरते ही वो बड़ा पत्थर जादूगर की तरफ उड़ गया। जादूगर उस पत्थर के नीचे दबकर मर गया, लेकिन मरते वक्त उसने भानगढ़ किले को श्राप दे दिया कि किले का पूरी तरह सर्वनाश हो जाएगा, जिसके कुछ समय बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने हमला कर दिया, जिसमें राजकुमारी समेत सभी नगरवासी मारे गए। लेकिन कहा जाता है कि श्राप की वजह से वहां मरने वाले किसी भी व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, जो अभी भी भटक रही है। भानगढ़ के किले को पुरातत्व विभाग ने भी भूताब माना है। इतना ही नहीं, साफ शब्दों में ये निर्देश दिए हैं कि सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को 6 बजे के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि जो भी यहाँ अंधेरे में गया वो कभी नहीं लौटा। डाउहिल कुर्शियांग, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग से करीब 32 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बसा एक हिल स्टेशन है। डाउहिल को आम भाषा में लोग खरसांग भी कहते हैं। खरसांग वैसे तो हिल स्टेशन है, लेकिन यहाँ बोर्डिंग स्कूल भी है। कुर्शियांग में बसे कई पहाड़ी इलाकों में डाउहिल को लेकर कई भयावह कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिस से लेकर डाउहिल तक एक सड़क पाई जाती है, जिसे मौत की सड़क कहा जाता है। यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि डाउहिल के इस रास्ते पर एक सर कटे हुए लड़के को कई बार देखा गया है, जो जंगल के अंदर जाकर गायब हो जाता है। साथ ही एक महिला को भी लाल आंखों के साथ घूरते हुए देखा गया है, जो लोगों का पीछा करती है। इस इलाके में एक जगह ऐसी भी है जहां पहुंचते ही लोग अपना मानसिक संतुलन खोकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। डाउहिल्स में एक 100 साल पुराना स्कूल है, विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल, जिसमें दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान भी बच्चों के चीखने, चिल्लाने और शोर मचाने की आवाजें आती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरा का पूरा डाउहिल अपनी भूतहा गतिविधियों से ग्रसित है। कुलधरा गांव, इस लिस्ट में करीब 17 दशक से वीरान पड़े गांव कुलधरा का नाम भी शामिल है। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, लेकिन इस गांव में कोई भी आज तक नहीं बस सका। दरअसल आज से करीब 170 साल पहले कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण निवास करते थे। गांव में ब्राह्मणों की इतनी ज्यादा संख्या में होने के बावजूद भी गांव के दीवान सालम सिंह के अत्याचारों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। कहा जाता है कि एक बार अय्याश दीवान की नजर गांव की एक लड़की पर पड़ गई।
लेकिन दीवान की अय्याशी के आगे हार मानने के बजाय पूरा गांव रातों रात गांव छोड़कर चला गया। साथ ही जाते जाते गांव को कभी ना बसने का श्राप भी दे गया। तभी से ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। यहाँ पर घूमने आए सैलानियों का कहना है कि गांव में कई तरह की नकारात्मक शक्तियों को महसूस किया गया है। यहाँ पर घूमते समय कई बार लोगों को एहसास होता है जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा है। औरतों के बात करने और चूड़ियां पायल बजने की आवाज को सुना गया है। रात के समय कुलधरा गांव में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। गांव के शुरुआत में एक बोर्ड लगाकर आने वाले लोगों को सचेत किया जाता है। दिल्ली कैंट इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर दिल्ली कैंट का इलाका है, जहां अगर रात के वक्त आप अकेले जाने की सोच रहे हैं तो हो जाइए सावधान। यहाँ के लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ एक महिला सभी आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती नजर आती है। खासकर वो उन लोगों को अपना शिकार ज्यादा बनाती है जो अकेले सफर कर रहे होते हैं। जिन लोगों ने इस आत्मा को देखा है उनका कहना है कि वो लड़की सफेद साड़ी पहनकर लिफ्ट मांगती है और अगर कोई गलती से भी ब्रेक लगाता है तो उसकी खैर नहीं। आत्मा दूर तक बड़ी तेजी से उस गाड़ी का पीछा करती है। इतना ही नहीं, गाड़ी की स्पीड से भी ज्यादा तेज भागती है वो आत्मा। अग्रसेन की बावली दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद अग्रसेन की बावली को भूतुहा जगहों में से एक माना जाता है। दिल्ली के ठीक बीचों बीच बसे अग्रसेन की बावली को 14वीं सदी में महाराज अग्रसेन ने बनवाया था। कहा जाता है कि महाराज अग्रसेन ने अपने दुश्मनों को खत्म करने और अपराधियों को सजा देने के लिए इस बावली में काला पानी भरवा दिया था और अपराधियों को उसी में डुबोकर मार दिया जाता था। इसी कारण ये जगह पूरी तरह से भूतहा हो गई। इस बावली तक पहुंचने के लिए 106 बड़ी बड़ी सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। कहते हैं कि ये बावली यहाँ आने वाले लोगों को बावली में कूदकर आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। तो ये थे भारत के 5 सबसे भूतहा प्लेस। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।